अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारी दुनिया में तो नहीं, लेकिन चंद मुल्कों में भी अगर इंसान घूम फिर के देख ले या उनका मुताला कर ले तो आपको लाखों के हिसाब से खुद हाथों से तराशे हुए जो हैं वो बुत नज़र आएंगे। वो बाज़ जगह पे पत्थरों के बुत हैं, बाज़ जगह पे इंसानों की शक्ल में आपको नज़र आएंगे, बाज़ जगहों पे वो पीरों की शक्ल में नज़र आएंगे, बाज़ जगहों पे वो मुल्ला की शक्ल में नज़र आएंगे, बाज़ जगहों पे वो जादूगरों की शक्ल में नज़र आएंगे। और उनको आज के इंसानों ने, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उनको खुदा समझ रखा है और वो उसकी इबादत भी करते हैं अपने तरीके के साथ और मन्नतें भी मांगते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन देखना ये है कि वो पैदा क्या करते हैं। अगर ये सारे जितने मैंने जिनके सीधा सीधा मैंने नाम लिए हैं वो कुछ अच्छी चीज़ पैदा कर रहे हैं तो फिर बात कुछ और कही जा सकती थी। लेकिन बात यह है कि दुनिया में कत्ल व गारत बढ़ रही है, दुनिया में तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया में नफ़रतें बढ़ रही हैं, दुनिया में प्यार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, दुनिया में भाईचारे के नाम पे जुल्म व सितम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंसानों के खुदा बने बैठे हैं उनको नज़र नहीं आती कि उनकी परस्तश के नतीजे में दुनिया में वो पैदा क्या कर रहे हैं। कोई एक मुल्क ऐसा जिसमें बुत परस्ती हो रही हो, खा इंसानों की शक्ल में हो रही हो, खा पत्थरों की शक्ल में हो रही हो, कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जहाँ अमन व अमान हो, जहाँ लोग सुखी हों इन बुतों की, इन झूठे खुदाओं की वजह से, और वहाँ किसी किस्म के लोगों को इस तरह के मसाइल ना हों, नफ़रतों के और कत्ल व गारत के और इन रोज़मर्रा के एक दूसरे को टार्चर करने के और ठगबाजी के, लूट मार के ये मसाइल ना हों। तो जब एक तरफ तो सारी दुनिया में, सारी दुनिया से मुराद ऐसे मुल्क जिन मुल्कों में इंसान को खुदा समझा गया, बुतों की परस्तश की गई, वो है, और उनकी वो जो पैदा करते हैं वो ये है जिनका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है। अफसोस की बात है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक एक उम्मती नबी आया इमाम महदी की शक्ल में, और वो गवारा नहीं, वो कुछ लोगों को वो गवारा नहीं। वो क्यों गवारा नहीं? सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों गवारा नहीं, वो कौन सा ऐसा काम करता है जो बनी इंसान को तकलीफ पहुंचाता है? कौन सा काम उन्होंने ऐसा किया जिससे दुनिया में नफरत बढ़ी है? कौन सा काम अहमदियों ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दुनिया में दुश्मनियां बढ़ गई हैं? अहमदी तो सारी दुनिया में अमन, मोहब्बत, भाईचारा और खिदमत का एक इम्तियाजी निशान बन गए हैं सारी दुनिया में। आप माने या ना माने, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम अज़ कम ठंडे दिल से इतना ज़रूर सोचें कि अहमदी जिस मुल्क में भी रहता है उसने उस मुल्क के साथ कभी दुश्मनी नहीं की, उसने उस मुल्क में रहते हुए उस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है। वो बेगरज और बेलौस लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और जहाँ तक उसका बस चलता है वो उस मुल्क की और उन लोगों की खिदमत करता है जो उससे नफ़रत भी करते हैं। तो इस लिहाज से, इस पहलू से कभी गौर करके देखें। चलो आप ना माने हज़रत मसीह मौऊद अस्सलाम को, आप ना माने, इमाम महदी के तौर पे ना माने, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कभी इस बात पे गौर करें कि सारी दुनिया में स्वाय चंद मुल्कों के सारी दुनिया जो अहमदियों की जो है मोहब्बत की और इनकी खिदमत की जो है वो कायल है। आखिर क्यों क्यों क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे कभी गौर करके देखें तो बहुत सी बातें आप पर खुल जाएंगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो झूठे खुदाओं की परस्तश जो है ना, और उनका पंजा जो है वो इतना, शिकंजा जो है वो इतना मजबूत है, और इस तरह से आप लोग उसमें जकड़े गए हैं कि आप चाहें भी तो उससे निकल नहीं सकते। मसला सिर्फ एक ही है,
ان لوگوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر احمدیوں سے پابندیاں اٹھا دی گئیں تو ہمارا تو جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. جینا اس لحاظ سے مشکل ہو جائے گا، ان کو کچھ نہیں کہے گا. جینا اس لحاظ سے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ٹھگ بازی اور وہ جھوٹ اور فریب اور جادو اور ٹونوں کے جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ تو سارے دھڑم سے نیچے گر جائیں گے اور ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور عام انسان جو ہے اس کو سکھ کا سانس آئے گا، اس کو محبت مل جائے گی، وہ نفرتوں سے پاک ہو جائے گا. یہ ان کو گوارا نہیں. اللہ کرے کہ دنیا اس بات کو سمجھے اور احمدیت جو حقیقی اسلام ہے اس کو جانے اور اس سے پیار کرنے والی بنے، تو پھر دیکھیں دنیا کے مسائل کس طرح سے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کرے آپ سب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.